हाल ही के अंदर मोदी जी ने देशवासियों से 7 बड़ी अपीलें की थी। उन अपीलों की पहले बात करते हैं, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि इस चीज़ का असर क्या हुआ है, इसके पहले क्या चीज़ें हो रही थी और कैसे आम जनता के साथ खेला गया है एक तरीके से। सबसे पहले पीएम मोदी ने देशवासियों से 7 बड़ी अपीलें की, जिसके अंदर वर्क फ्रॉम होम अपनाना, सोना खरीदने से 1 साल के लिए बचना, पेट्रोल डीज़ल की खपत घटाना, खाने के तेल का कम उपयोग करना, प्राकृतिक खेती को अपनाना, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, विदेशी यात्राएं टालना। इन अपीलों को देश भर के अंदर ना अच्छे खासे तरीके से चर्चा में लाया गया है, क्योंकि जनता चर्चा में लाएगी ही। हाल ही के अंदर ये जो अपील थी वो हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से अपील करी गई थी, जिसके अंदर उन्होंने नेशन फर्स्ट ड्यूटी अबव कंफर्ट का संदेश देते हुए कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और बढ़ते आयात बिल के बीच पीएम मोदी ने लोगों से कुछ समय के लिए अपनी सुविधाओं में छोटी छोटी कटौती करने की अपील की, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। चलिए इसी लेख के अंदर पीएम मोदी के भाषण का पूरा जो है हम लोग ध्यान से डिटेल के अंदर देखते हैं। सबसे पहले बात आती है वर्क फ्रॉम होम और ईंधन बचाने पर जोर की। यहाँ पर पीएम मोदी वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं ताकि फ्यूल बचे। अब इसके अंदर ना लेयर बाय लेयर अगर देखोगे तो देखो, अगर आप अपने ऑफिस के लिए जाते हो तो वहाँ पर आप जाते हुए ट्रांसपोर्ट के लिए कोई व्हीकल का यूज़ करोगे, पेट्रोल डीजल की खपत होगी। जब आप जाते हो तो वहाँ पर अभी के टाइम पर है ना, क्योंकि ऑफिस के बाहर आपको इंजन वगैरह लगे हुए दिखाई दे जाएंगे, तो उसके लिए भी पेट्रोल डीजल लगता है, क्योंकि सोलर प्लेट्स वगैरह हर जगह पर अवेलेबल उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं है। और ऑफिसेज़ के अंदर भी एसी वगैरह हर चीज़ होती है। और आज के दिन में भी जो सोलर अप्लाइंसेस है, सोलर से जो एनर्जी जनरेट होती है वो बहुत ही कम है, या फिर यूँ कह सकते हो कि रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस होती है इंडिया के अंदर भी। कोल बेस्ड एनर्जी, कोयले से बनने वाली जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जब भी कोयले की खदानों के अंदर थोड़ी बहुत भी होता है ना कि बारिश आ रही है, अभी कोयला नहीं निकाला जा सकता, तो उस टाइम पर लाइट की कटौती होने लग जाती है ना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो धीरे धीरे उसके अंदर कट्स लगने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना लोगों से पीएम मोदी ने कहा था कि बस, मेट्रो, कार, पुल जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि जो फ्यूल है उसके ऊपर निर्भरता कम हो सके, क्योंकि फ्यूल भी तो इंडिया इंपोर्ट ही करता है। और वो चीज़ें भी अभी तक प्राइजेस इंक्रीज़ नहीं किए गए थे, क्योंकि इलेक्शंस चल रहे थे एज वी ऑल नो। और इलेक्शन के दौरान आप लोगों ने भाषण में सुना होगा इन्हीं के द्वारा कि एवरीथिंग इज़ ओके, है ना, और हमें ज़रूरत ही नहीं है, देश को डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और उस टाइम पर रैलीज़ निकली थी, काफ़िले निकल रहे थे, उस टाइम पर भी फ्यूल अच्छा खासे तरीके से लगाई है। सेकंड थिंग कि गोल्ड खरीदने से बचने की सलाह, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर सोना जो है वो विदेशों से आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर फॉरेक्स रिज़र्व जो है वो धीरे धीरे कम होएगा, और फॉरेक्स रिज़र्व अगर कम होएगा तो वो फिर हो सकता है कल को ज़रूरत पड़े इंडिया को भी, कि जैसे हम पाकिस्तान को देखते हैं कि वो वर्ल्ड बैंक से या फिर आईएमएफ से लोन लेता है। आईएमएफ तो यहाँ पर इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं होगी कि इंडिया की तरफ से आईएमएफ से अपील करी जाए कि पैसा हमें चाहिए, बट हाँ वर्ल्ड बैंक से या फिर ऐसी चीज़ों से या फिर किसी और कंट्री से हो सकता है कि हमें करना पड़े ऐसा कुछ। और यहाँ पर ना गोल्ड खरीदने से बचने की सलाह तो दे दी मोदी जी ने, परंतु यहाँ पर एक चीज़ और भी तो है ना कि ये जो पूरा का पूरा सेक्टर है, इसी के अंदर ही ना आपको कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, इनके जो स्टॉक्स हैं वो डाउन जाते हुए कल के दिन में, जैसे इनकी न्यूज़ आई थी तो वो 4 से 6% के बीच में नीचे भी गए थे। एंड वन मोर थिंग, इस सेक्टर से ना बहुत सारे लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं। तो अगर लोग सोना कम खरीदेंगे तो माना कि आप, हो सकता है अगर सीधे सीधे नहीं मानेंगे तो आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा करके सोने को और महंगा कर दोगे। परंतु एक चीज़ जो कि
सिर्फ सोने से सुनार पैसा नहीं कमाता है ना, इसके अंदर कारीगर जो लगे होते हैं वो भी पैसा कमाते हैं, जो उन दुकानों के ऊपर लोग काम कर रहे होते हैं वो भी पैसा कमाते हैं। तो अगर मान लो आप कभी भी किसी भी ज्वेलरी स्टोर के ऊपर विजिट करते हो, चाहे वो रिलायंस का हो, चाहे वो कल्याण ज्वेलर्स हो, चाहे वो तनिष्क हो, कहीं भी जाओगे ना आप, आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर कई सारे लोग है ना, जैसे कि कोई वहाँ पर पानी पकड़ाने के लिए बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा होता है, अंदर भी उनका जो सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम जो होती है वो खड़ी होती है। तो आप एक तौर पर सीधा-सीधा इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट का एक रास्ता है, उसके ऊपर भी तो डायरेक्टली इफ़ेक्ट डलेगा ना इससे। थर्ड थिंग, खाने के तेल का सीमित उपयोग। हाँ, ये कहीं न कहीं है, क्योंकि एडिबल ऑयल भी जो है हम इंडिया के अंदर इम्पोर्ट करते हैं। इससे दोनों ही तरीकों से फ़ायदा है, हेल्थ के अंदर भी फ़ायदा होएगा और दूसरा फॉरेक्स रिज़र्व भी कम होगा। परंतु इंडिया के अंदर ना कई सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर कि भर-भर के होता है ना? जैसे समोसा, कचौरियाँ, क्योंकि आई बिलॉन्ग फ्रॉम राजस्थान, तो होता है ये चीज़ें, है ना? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, इन इलाकों के अंदर डेली पराँठे बनना, ये चीज़ें होती हैं। चलो ये भी यहाँ पर रिप्लेस हो सकता है कि हम घी का यूज़ कर सकते हैं। बट ये चीज़ें, चलो ये एक चीज़ यहाँ पर फ़ेवरेबल है। और सेकंड थिंग, यहीं पर ही इन्होंने कहा था कि रासायनिक उर्वरकों का जो आयात होता है उससे भी बचत, वो भी ठीक है कि हाँ, यहाँ पर यूरिया वग़ैरह भी जो होती है वो इम्पोर्ट ही करी जाती है, उसके ऊपर भी किसानों को ज़्यादा असर ना पड़े इस चीज़ का, तो उसके ऊपर भी सब्सिडी दी जाती है। और क्योंकि ये एक तरीके से इम्पोर्ट होती है, तो यहाँ पर भी ये घूम-घुमा करके सीधा-सीधा फॉरेक्स रिज़र्व के ऊपर ही असर डालने वाली हैं। तो इनका मानना है कि अगर खेती जो है वो प्राकृतिक तरीके से होगी, तो फॉरेक्स रिज़र्व के ऊपर भी थोड़ा-सा असर कम पड़ेगा और देश का विदेशी खर्चा जो है वो बच जाएगा। परंतु यूरिया और ये चीज़ें इतने लंबे टाइम से यूज़ हो रही है ना कि एकदम से तो इन चीज़ों को रोका भी नहीं जा सकता है ना? क्योंकि अब ज़रूरत बन चुकी है। ये हर चीज़ जो आज आप रोकने के लिए लगे हुए हो, ये अब ज़मीन की ज़रूरत है। इसको रोकोगे कैसे? जो लोग खेती करते हैं उनको पता होगा कि अगर आप आज ही सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने जाओगे ना, तो अब आपकी ज़मीन में ही वो दम नहीं है कि वो एकदम से इन चीज़ों को एडैप्ट कर ले। तो होगा कैसे ये? वन मोर थिंग, यहाँ पर थोड़ा-सा और डिटेल के अंदर, डेप्थ के अंदर जाते हैं। तो इन्होंने कहा था कि 1 साल तक विदेशी यात्राएँ टालें। विदेशी यात्रा वैसे भी 3 से 4% के अप्रॉक्स मार्च का जो डेटा आया था उसके अंदर कम हो चुकी है। विदेशी मुद्रा भी बचेगी, घरेलू पर्यटन भी बढ़ेगा, ये भी ठीक है। नेक्स्ट जो थिंग थी वो थी कि विदेशी ब्रांड्स का कम इस्तेमाल करें, ताकि स्वदेशी चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, तो उससे भी इंडिया के अंदर जो इंडिया का पैसा है वो इंडिया के अंदर ही घूमता रहेगा। तो वो हाँ, ये चीज़ अच्छी है कि आपको स्वदेशी को अपनाना चाहिए। स्वदेशी चीज़ों के अंदर पैसा डालना चाहिए। मेड इन इंडिया उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील करी गई है। यहाँ पर उन्होंने पीएम मोदी की तरफ से ये भी आया है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाना है, देश में पर्यटन बढ़ना चाहिए। बट जब हम सारी की सारी चीज़ों को एक साइड में रखते हैं, तो कहीं न कहीं ये भी तो निकल के आता है कि जब इन चीज़ों का पता था, तो आखिर क्यों नहीं पहले से ही, जब इलेक्शंस हो रहे थे तो उस टाइम पर ये चीज़ें सामने रखी गई। उस टाइम पर भी तो काफ़िले चले हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और अभी के टाइम पर भी अगर ऐसे कंडीशंस हैं, तो कहीं न कहीं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया के लिए क्या लॉकडाउन की सिचुएशन क्रिएट करेगा या फिर क्या होने वाला है। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए ना, तो बहुत रेयर चांस है कि अभी के टाइम पर लॉकडाउन की सिचुएशन बने, क्योंकि चाहे यहाँ पर कितना भी कुछ भी हो रहा हो, किसी भी तरीके से चीज़ें चल रही हों, बट इंडिया आज के दिन में भी उस कंडीशन में तो नहीं ही है कि जहाँ से लॉकडाउन वगैरह को प्रायोरिटी पर रखा जाए। हो सकता है ओपोजिशन की तरफ से कुछ एलिगेशंस यहाँ पर लगें, हमें सुनने को मिले कि ये क्यों हो रहा है या फिर ऐसी चीज़ें हो रही थी तो पहले क्यों नहीं बताया गया। परंतु फिर भी चाहे किसी भी तरीके से चीज़ें चल रही हों, अगेंस्ट में चाहे कोई भी खड़ा हो, बट इंडिया की कंडीशन आज भी उतनी बुरी नहीं है कि यहाँ से हमें ये सोचना पड़े कि अब लॉकडाउन लग जाएगा या फिर बहुत क्रिटिकल कंडीशंस बनती हुई दिखाई दें।
तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलने वाला है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।